अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे आपकी इज्जत, जिसका एपिसोड आ चुका है, उस पर हम बात करेंगे। ये ड्रामा एक बिटर रियलिटी हमारे सोसाइटी की दिखा रहा है, किस तरह से एक औरत के सेक्रीफाइस, उसका घर बनाना, उसका हर काम करना और उसकी हर अच्छाई को उसके एंड पे मुंह पे मार दिया जाता है और उसके घर के उसकी इज्जत कोई भी नहीं करता। उसके घर में 14 साल शादी को गुजर गए हैं और अब उसकी कोई इज्जत नहीं है घर में। वो मान के एक फजूल सामान की तरह घर में फिर रही है, जिसको कोई नहीं चाहता अब। लेकिन इस एपिसोड में हमें वो हर चीज़ महसूस हुई जो बीना ने महसूस की। आखिर बीना खामोश हो गई, और वो क्यों खामोश हो गई, आइए जानते हैं इस एपिसोड में क्या हुआ। आइए करते हैं रिव्यू। जैसे कि ड्रामा स्टार्ट हुआ और साथ में ही हमें दिखाया गया कि वो आलिम के पास गई है मस्जिद में पता करने कि वो जो गुनाह करने जा रही है उसकी माफ़ी मिलेगी। उसके लिए तौबा उसको कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जो उसने सोचा है, मुझे लगता है कि वो खुदकुशी का सोच रही है, क्योंकि अभी भागने का उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। और वो भागेगी भी तो उसका कोई और सीन होगा ताकि वो यहाँ से दूर चले जाए और एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करे, मुझे ये लगता है। और मौलवी साहब ने जो उसको कहा, तो वो बातें सुनने के बाद जो वीना के जवाब थे वो बहुत ही दिल को छू जाने वाले और उसकी तकलीफ का एहसास दिलाने वाले थे कि किस तरह किस दर्द और कर्ब में है वो। जिस तरह उसने कहा कि उसको अपनी आखिरत का ही ख्याल है, दुनिया तो उसकी ख़राब हो चुकी है, अब उसे काफिर होने से नहीं, काफ़ी तो नहीं लेकिन वो ढीठ हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो गुनाह करना चाहती है। मुझे तो ये लगता है कि खुदकुशी करने के चक्कर में या फिर वो भाग गई है। अभी होता है जब वो अपनी माँ की तरफ जाती है और अपनी माँ अपने घर में एंटर होती है, सब उससे पूछते हैं ताबिश 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 कहाँ है, ताबिश कहाँ है, ताबिश है, ताबिश है। भाई उसका कहता है कि मुझे ताबिश से कोई काम था। मतलब हर बंदा बस ताबिश का ही गुन गाता है और उसका कोई नहीं पूछता। और उसकी माँ उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। उसकी माँ उसकी तारीफ करती है कि तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारे गुण तो सारी दुनिया गाती है, तुम्हारे कपड़ों के गुण सारी दुनिया गाती है, तुम बड़ी, तुम्हारी तारीफें सारी दुनिया करती है। लेकिन जब वो ये कहती है कि बस मेरे शोहर को ही नहीं है, मतलब अब तो मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, डाई लगाती हूँ, वजन बढ़ गया है, वो सारी कमियां जो उसका शोहर उसको फील करवाता है, वो अपनी माँ के सामने उसका इजहार कर रही है किसी ना किसी तरह। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो आगे से कहती है कि मुझे लगता है उस घर में मेरी अब कोई जगह नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और सब कुछ वहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है, बिना की जरूरत अब किसको रही है। और बात भी ठीक है उसकी, लेकिन उसकी माँ उसको कहती तुम्हें वही बात, तुम्हें 1.5 करोड़ का सेट लेके दिया तुम्हारे शोहर ने, सेट सेट सेट, हर बंदा 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की बात करता है, लेकिन उसको कोई नहीं देखता कि वीना के ऊपर क्या गुजरी है। उस सेट के बाद उसकी कितनी तजलील की जाती है, उसके साथ क्या किया जाता है। क्या वही शोहर होता है जो इंसान जो आपको 1.5 करोड़ का सेट पहना दे लेकिन आपसे 2 मिनट प्यार से बात ना कर सके? क्या वो अच्छा शोहर होता है? ताबिश हर बंदे के लिए हीरा है, लेकिन बीना के लिए वो हीरा नहीं है। बीना के लिए वो एक कोयला है, एक वो पत्थर है जो पहले उसके लिए हीरा था, लेकिन वो पत्थर बन चुका है। लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। वो अच्छा बेटा है, अच्छा बना हुआ है, हर किसी के सामने अच्छा भाई बना हुआ, अच्छा बाप बना हुआ। लड़की की रियलिटी है कि 14 साल की शादी के बाद मर्द अपनी बीवी को किस तरह से देखता है। उसके लिए हर चीज़ जायज़ है, लेकिन अपनी बीवी के लिए कुछ जायज़ होती है। जो थोड़ी सी कंप्लेन करती है अपने शोहर के बारे में, उसके बारे में यही कहा जाता है कि तुम नमाज नहीं पढ़ती, तुम तो बहुत ना शुक्रिया हो, तुम तो बहुत ना शुक्रिया, तुम तो बहुत ना शुक्रिया हो। क्यों वो नहीं कह सकती कुछ भी अपने शोहर को, क्वेश्चन नहीं कर सकती, वो अपने शोहर से मना करने का, अपनी शादी से मना कर नहीं कर सकती, उसके कोई राइट्स नहीं। सिर्फ 14 साल शादी गुजर गए तो अब वो एक बेजुबान जानवरों की तरह घर में रहे, बस ये नहीं हो सकता। और बीना को तो हर बंदा ना शुक्री ना शुक्री ना शुक्री ही कह रही है। तो गुण सुन सुन के मैं पागल हो चुकी हूँ कि ना शुक्री का वर्ड, बीना का नाम बीना से हटा के बैठे आपस में डिस्कस कर रही होती है। और एक बहन कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए उसकी शादी पे, अपनी माँ कहती है। और दूसरी बहन कहती है क्यों, आपका इकलौता बेटा, आपको जाना चाहिए। कितनी पैथेटिक बात और कितनी गलत बात। उस औरत का मेरा दिल करता है उसकी चोटी पकड़ के ना तोड़ दूँ उसके बाद। ये कोई तरीका है कि तुम ये कह रहे हो अपनी माँ को पट्टी पढ़ा रहे हो कि तुम जाओ? नहीं जाना चाहिए बीना की माँ को, कभी भी नहीं जाना चाहिए उसकी शादी पे। बीना ने 14 साल उस औरत की खिदमत की है और एट द एंड उसको क्या रिवॉर्ड मिला कि वो उसी से ज्वेलरी निकलवा रही है, उसी से कपड़े बनवा रही है और उसी से सिलेक्ट करवा के दूसरी बीवी को हक दे रही है। ये कोई बात नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। ये ताबिश की बहनें, ताबिश की माँ, ये तीनों के तीनों विलन है, चारों के चारों नहीं, तीनों के तीनों विलन है। एक तो लड़की अच्छी है, वो तो बेचारी सपोर्ट कर रही है, शादी नहीं करनी चाहिए उसको, वो तो मना कर रही है। लेकिन ताबिश की माँ मेरा इकलौता बेटा है, अगर वो उसकी हर खुशी में शामिल, उसके सामने तो मैं इस तरह हो जाती हूँ, वो हो जाती हूँ, मैं तो अपने बेटे की खुशी के बगैर नहीं रह सकती, मैं तो अपने बेटे की बात मानूंगी। कितनी तुम गलत औरत हो कि तुम एक औरत हो कि दूसरी, जिस औरत ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुमने उसका ज़रा रिगार्ड नहीं किया। मुझे ये सीन देख के दिल में इतना दुख हुआ बीना के लिए। और बीना की खामोशी जो पूरे एपिसोड में आज थी, वो उस खामोशी का तो क्या ही कहना है कि वो खामोशी इतनी तकलीफ में पता चल रहा था, उसकी खामोशी ने तो लाजवाब कर दी। ही तो राज किया और तो किसी ने राज नहीं किया। मतलब अब उसने राज कर लिया 14 साल, तो उसकी सज़ा बन गया कि वो दूसरी बीवी को बर्दाश्त करे, तुम लोग को पाले पोसे रखे, तुम लोगों का ख्याल रखे, सारा कुछ वो करे। और जो ताबिश और नाज साहिब हैं वो दोनों इंजॉय करें ज़िंदगी और वो अलग से घर में रहें। बीना को चाहिए सबको घर से निकाले, इसकी बहनों को भी घर से निकाले, ताबिश की माँ को भी घर से निकाले और बच्चों को भी भेज दो, कहे तुम लोग सारे उधर रहोगे, मैं अकेली अब इधर रहूँगी, बहुत हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। फिर देना कितनी हसीन जमील और कितनी प्यारी लड़की लगती इसको, ताबिश को बीना। लेकिन कदर उसकी नहीं होती जो इंसान आपके साथ रहता है, कदर उसकी होती है जो दूर होता है। तो वो जो सीन था नाज वाला और ताबिश वाला,
शुक्र एक चीज़ अच्छी हुई कि ताबिश को रियलाइज, ताबिश ने जब शीशे में अपने आप को शेरवानी पहने देखा तो उसको थोड़ी सी फ्लैशबैक आया। मुझे खुशी हुई कि ताबिश के थोड़ा सा तो एहसास हुआ कि एटलीस्ट उसको कुछ याद तो आया, लेकिन एट द एंड साथ में उसको याद आ गया कि उसके उलमा ने जो कहा था कि शादी करना तुम्हारा हक है, इजाज़त मिली हुई है, तुम्हें 4 शादियाँ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको 4 शादियों की में हमारी सोसाइटी में सिर्फ ये है कि 4 शादियों की इजाज़त है और मर्दों को सिर्फ तभी याद आता है कि 4 शादियाँ जायज़ है, बाकी वो कभी नमाज तक ना पढ़ते हो या कोई अच्छा काम करते हो ना बीवी के साथ जिस तरह का मर्जी सलूक करते हो, लेकिन शादी उनको 4 ही करनी है, उनको वो वाला इस्लाम याद है, बाकी उनको इस्लाम कुछ भी नहीं याद। बाकी और फिर जो सीन आया सबसे मज़े का, जब वो रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं और वो 2 लड़कियां कहती हैं हाँ कितनी अच्छी जोड़ी, कितनी खुश हो जाती है नाज़ एकदम से, और आगे से वो कहती हैं हाँ बाप बेटे की। इतना मुझे मज़ा आया, मैंने कहा शुक्र है किसी ने रियलिटी चेक दिया ताबिश को भी। ताबिश को पता लगा कि वो एक बुढ़ा आदमी है, कोई जवान 25 साल का लड़का नहीं है। लेकिन वो बाद में कहती है हम तो किसी और की बात कर रहे थे। इनसिक्योरिटी बोलती है, जैसे नाज को फील हुआ कि मेरे बारे में बात हो रही, फटाफट से उनसे लड़ने के लिए गई। लड़ने में पता चल रहा था कितनी तड़प रही है वो अंदर से, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हम तो आपके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो किसी और के बारे में बात करें। मुझे तो लगता है इनका ही, इन दोनों का भी यही सीन है। तब बड़ा मज़ा आया मुझे, चुपके से रियलिटी चेक दिया। फिर वो गाड़ी में बैठ के वही बातें कि जी तुम्हें पता है ये तो रियलिटी है, अभी सोच लो। अब वो क्यों सोचेगी जब तक तुम्हारी वो गेम सेट नहीं कर देती, तुम्हें लूट नहीं लेती ना, तब तक वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। तुम इतने खुश ना हो कि तुम छोटे बच्चे बने हुए, तुमसे सुबह शाम बातें कर, तुम्हें दुनिया का कोई काम नहीं, सारा दिन तुम चैटिंग करते रहते हो, सारा तुम बातें करते रहते हो, कॉल पे मैसेज पे 24 घंटे तुम लगे हुए, तुम्हें और कोई काम नहीं दुनिया का। वैसे तुम एक बड़े बिजी आदमी हो, तुमसे कुछ पूछ लो तुम कहते हो बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, और उसके टाइम तुम 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हो। तुम दुनिया को मिला तो कोई काम ही नहीं करते, इतने फारिग हो तुम। माँ इतनी खामोशी क्यों है, क्या हो गया? माँ आगे से कह रही है क्योंकि मेरी दुआएं हैं इसलिए, मतलब उसकी खामोशी का क्रेडिट भी तुमने ले लिया। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? मेरा तो उसकी माँ पे इतना गुस्सा मुझे आता है कि ये औरत चाहती क्या है, हर क्रेडिट तुम्हारे पास है, तुम ही अच्छी हो। मतलब बीना की कोई अच्छाई नहीं कि वो चुप करके साइड पे होगी, उसको सब पता है कि वो चुप है, उसकी अच्छाई नहीं। तुम ये भी तो कह सकती ना वही वो अच्छी है, वो उसकी तारीफें करती उसके सामने तक उसका कोई एहसास होता, लेकिन नहीं। कहती तुम उसको, अब तुम दूसरी बीवी को भी जरा काबू में रखना, जैसे तुमने बीना को रखा, वो तुम्हें काबू करेगी, उसको भी काबू करेगी, सबको सेट कर देगी। तुम्हें कह रहा था हाँ अच्छी लगती हो ऐसे ही, अच्छा किया तुमने सोच लिया, बहुत जल्दी तुमने सोच लिया वजन कम करने का। कोई मौका जाने नहीं देता वो आदमी उसकी बेइज्जती करने का। अच्छे से उसका हाल चाल तुम पूछ लो, क्या हाल है, क्या सीन है तुम्हारा, कुछ भी नहीं पूछ रहा। वो कहती हाँ बहुत कुछ सही वक्त पे छोड़ देना चाहिए। सही कहा उसने। अब उसको समझ नहीं है ना आ रही कि हो क्या रहा है, मतलब इतनी चुप क्यों है। और दूसरा वो उसकी माँ उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही है अपने बेटे को, और उसका बेटा जो है बहुत ही फारिग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। हाँ मेरा सामान पैक कर देना, मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई जाऊँगा 1.5 हफ्ते के लिए। मतलब तुम कोई और प्लान ना करना, तुम घर में रहना, मेरे बच्चे पालना, मेरी माँ को संभालना, उसकी तहज्जुद के टाइम उसको पानी पिलाना, शहद के साथ उसको पानी पिलाना, उसको मेडिसिन खिलाना, सारे घर की चीज़ें तुम करना। मैं जाऊँगा नाज के साथ शादी करके घूमने फिरने। वाह क्या तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स है। मज़ा तो तब आता ना कि शादी करके तुम इधर लाते और माँ के साथ सारा कुछ करवाते, तो फिर तुम्हें पता लगता कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन अभी थोड़ी अकल टिकानी आएगी, तुम्हारी अकल टिकानी आएगी वक्त गुजरने के बाद। देखते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ। कल देखेंगे कि वो क्या करती है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड प्रोमो में वो बहुत रो रही थी उसकी बच्ची, और ट्रेन के ऊपर कोई न्यूज़ आई कि ट्रेन पे एक लड़की ने जान दे दी। तो ताबिश को ये लग रहा है कि इसने जानबूझ के कुछ किया है, मैं तो शादी करूँगा ही करूँगा। लेकिन वो मुझे लगता है अब शादी इनकी नहीं होगी, वो उसी दिन ही भाग जाएगी जिस दिन उनकी शादी होगी। शादी तो नहीं होती नाज की, नाज जो मर्जी कर ले। देखते हैं क्या होता है। अगर आपने जंजीरें एपिसोड 27 का रिव्यू नहीं देखा जो कि कल आया था, तो वो भी देखें जाके कि उसमें मैंने क्या कहा है। तो किसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माय चैनल।